अब दे भी दो यार, लंच में लेट हो रहा हूँ। हाँ, ये लो। अरे चोर चोर चोर! अरे रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे उसके पीछे जा रहा हूँ, सामान लेके भाग गया वो। लंच बॉक्स ही तो लेकर गया है ना, घर के गहने तो नहीं लेकर गया वो। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, कैसे जानी दो उसे? अपना फोन दो, अभी पुलिस को कॉल करके बताता हूँ। विक्रम, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको भूख लगी होगी बेचारे को, इसीलिए लेकर गया है ना। अरे तुम पागल होगी हो, कल को कुछ और चुरा के ले जाएगा तो? नहीं लेकर जाता। तुम्हें बड़ा भरोसा है, रिश्तेदार है तुम्हारा। शट अप विक्रम, एक काम करो, तुम ना बाहर से ही खाना खा लेना। ओके बाय। अरे आज तुम बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आया। क्या? सच में? क्या लेकर आए हो? ये तो वही लंच बॉक्स है ना जो सुबह चोरी हुआ था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे ये कहाँ से मिला वो मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी ज्वेलरी इस बॉक्स में कैसे आ गई? विक्रम, मुझे नहीं पता कि ये मेरी ज्वेलरी कहाँ से आई। ये तो घर में तिजोरी में पड़ी थी। वही तो, ये तो घर में पड़ी थी, फिर ये इस बॉक्स में कैसे आ गई? मुझे नहीं पता विक्रम। मैं बताता हूँ। ये तुमने इसमें रखी थी और उसके बाद अपने कज़न ब्रदर हर्ष को बोल के चोरी करवा दी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। और मेरा कज़न ब्रदर हर्ष, उसने ये बॉक्स चोरी किया था। देखो तुम ज़्यादा भोली मत बनो। पता तो मुझे सुबह ही चल गया था जब मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए तुम्हारा फ़ोन लिया था। अरे फ़ोन इधर लाओ, वही पुलिस को कॉल करके सब बताता हूँ। दीदी लंच बॉक्स मिल गया है मुझे, और उसमें जो आपने ज्वेलरी छुपाई है ना वो भी मेरे पास है। और उसके बाद मैं तुम्हारे ब्रदर हर्ष के पास गया और उससे ये बॉक्स लेके आया। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने घर में ही चोरी करनी पड़ी? मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। कैसा सरप्राइज? वो, मैं ये ज्वेलरी बेच के तुम्हारे लिए कार खरीदना चाहती थी। देखो, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि तुम अपनी उस ख़राब बाइक के साथ कितना स्ट्रगल कर रहे हो। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने हर्ष को बोल के ये ज्वेलरी बिकवाने को कहा, ताकि उससे जो भी पैसे आएंगे उससे मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीद सकूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ये सब बिना बताए किया। इट्स ओके, तुमने ये सब मेरे लिए किया, कोई बात नहीं। पर ये ज्वेलरी तुम्हारे लिए है, मेरी कार के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं इतना स्ट्रगल अपनी पुरानी बाइक पे क्यों कर रहा हूँ? चाहता तो मैं भी नई बाइक ले सकता था, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं हमारी नई कार के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ। कुछ कमिटीज़ भी हैं, अब बहुत ही जल्द हम भी कार ले लेंगे। सच में? सच में। तुम्हें क्या लगा मैं पिछले 3-4 महीने से इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अब बहुत ही जल्द हमारे पास भी 4 व्हीलर होगी और हम किसी से कम नहीं होंगे। अबे भाई ये क्या है? क्या हुआ? ये देख। अबे ये तो प्रीति है ना, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। ये पेड़ से शादी क्यों कर रही है? जिसने तुझे स्नैप भेजी है ना, उसको मैसेज कर और इस लोकेशन का पता कर और मुझे भेज। इसको तो आज मैं देखता हूँ। हाँ मैं भेजता हूँ। अब पेट भर से दुल्हन फेरे लेगी। आइए आगे आइए, फेरे लीजिए। प्रीति क्या हो रहा है ये सब? दामाद जी आप बस कीजिए। दामाद जी मत बोलिए मुझे। अगर आप मुझे दामाद बनाना चाहते ना तो अपनी बेटी की शादी यूं पेड़ से नहीं करवा रहे होते यहाँ पे। आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब समझाती हूँ ना। बस, अब समझने समझाने को ना कुछ बचा नहीं है। आखिर तुम मुझे बताओगी कि ये पेड़ से शादी करके ये नाटक क्यों कर रही हो तुम? बेटा हमने ना आपसे एक बात छिपाई है कि मेरी बेटी ना एक मांगलिक लड़की है। क्या? हाँ बेटा, जो मंगलिक होते हैं ना उनके ऊपर दोष होता है। वो जिसके साथ शादी करते हैं ना, हाँ पता है मुझे, जिससे वो शादी करते हैं वो इंसान या तो जल्दी से मर जाता है या फिर उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। यही होता है ना? लेकिन अगर मैं इस पेड़ से शादी कर लूंगी तो मेरे सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो यार जस्ट शट अप। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पेड़ से शादी करने से ना कोई दोष दूर नहीं होते हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि आपकी बेटी मांगलिक है तो मैं चाह के भी कभी इससे जिंदगी में शादी नहीं करता। आज तो तुम्हारा एक दोष मेरे सामने आया
न जाने और कितने दोष तुम अपने अंदर छुपा के बैठी होगी। लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तब तो आपने बोला था कि आपकी सोच बड़ी एडवांस है, बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के इंसान हैं आप, लेकिन अब ये सब कुछ। जी हाँ, मेरी सोच बहुत प्रोग्रेसिव है और मैं अपनी सोच को ना प्रोग्रेसिव ही रखना चाहता हूँ। इसलिए क्लियर है कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मैं संभाल लीजिए अपनी बेटी को। और आपकी सजेशन के लिए एक चीज बताऊं, ये पेड़ से सिर्फ शादी करवा के कुछ नहीं बनने वाला। इसकी शादी ना इसके बाद किसी कुत्ते या भैंसे से करवाइए। अगर 8 साल तक वो जिंदा रह गया ना तो उसके बाद इसे मेरे पास ले आना। कोई जादू टोना करवा के ना इसके ऊपर सोच लूंगा कि मुझे इसके साथ शादी करनी है कि नहीं। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। दामाद जी, अरे पंडित जी, आप ये नौकर के कपड़ों में मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये पंडित जी नहीं, हमारे नौकर हैं। टिल्लू, जाओ जाके वो सारा सामान ढूंढो जिसकी लिस्ट तुम्हारे हाथ में है। जी मेम साहब। ये सब क्या हो रहा है? अगर ये तुम्हारे घर का नौकर है तो कल ये तुम्हारी शादी पेट से क्यों करवा रहा था? और ये किस सामान की लिस्ट दी है तुमने इसको? वही सामान जो शादी से पहले मैंने और मेरी परिवार वालों ने तुम्हें दिया था। तो कल मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया तो आज तुम वो सामान लेने आई हो। हाँ हाँ, ले जाओ वो सारा सामान। अरे वैसे भी वो सामान मैं रखने नहीं वाला था, वो सारा सामान उठा के ना कबाड़ियों को बेचने वाला था मैं। तुम एक मांगलिक लड़की हो, अगर तुम मेरे घर में आ जाती तो पता नहीं कितने दोष होते। तुम्हारा सारा सामान मेरे घर पे पड़ा देगा तो पता नहीं क्या क्या दोष आएंगे। मांगलिक नहीं हूं मैं, वो सब कुछ एक नाटक था ये जानने के लिए कि तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। यार तुम मांगलिक नहीं हो, ये तो अच्छी बात है ना। अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या बोला था कल तुमने? मैं तो बस एक पेड़ से शादी कर रही थी और तुम क्या बोल के गए थे कि मेरी शादी किसी कुत्ते या भैंसे से करवा दी जाए। थैंक गॉड कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। कल को तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती तुम तो सारा दोष मेरे पे लगाते। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि तेरा सारा सच मेरे सामने आ गया है। मेरी मेम साहब, सारा सामान ले लीजिए। गुड, चले। प्रोग्रेसिव सोच।